अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद लॉ। आजकल एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी की। उन्होंने अपनी सैलरी और उससे कट रहे टैक्स की बात की है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वो न्यूज़ ज़रूर देख लीजिए और अच्छे से सुनिए। जो टैक्स देता है, आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा, कहीं न कहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने अपनी 5 लाख की सैलरी से 2.75 लाख यानी कि 3.25 लाख रुपए की टैक्स कटने की बात कही है। तो अब जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है। पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 59 के क्लॉज 3 में ये साफ बताया गया है कि प्रेसिडेंट की सैलरी टैक्स फ्री होती है और उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त होती है, चाहे वो घर हो, कार हो, आने जाने का कहीं खर्च हो, अप्लायंसेस हो, एटसेट्रा। तो अब सवाल ये होता है कि माननीय प्रेसिडेंट जी की बात अगर मान भी ली जाए कि वो टैक्स देते हैं, तो भी आप ये जान लीजिए कि इंडिया में टैक्सेशन शेड्यूल क्या है। तो इंडिया के टैक्सेशन शेड्यूल की न्यू स्कीम के मुताबिक अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,001 से 5 लाख तक 5% का टैक्स है। 5 लाख यानी कि प्रेसिडेंट की सैलरी तक। फिर 5,01 से लेकर के 7,50,000 तक 10% का टैक्स है। 7,50,001 से 10 लाख तक का 15% टैक्स है। फिर 10,01 से 12,50,000 तक 20% का टैक्स। 12,50,001 से 15 लाख तक का 25% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है उनका है 30% का टैक्स। अब ये शेड्यूल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख का टैक्स जो होगा वो उनकी सैलरी का 5% यानी कि 25,000 रुपीज़ होगा। और जो वो अपनी सैलरी का 2.75 लाख टैक्स कट जाने की बात कर रहे, तो जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उनका टैक्स है 30%। तो दोस्तों, देखा आपने कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम प्रेसिडेंट जी की कही बात या तो बिल्कुल झूठ है या उन्हें टैक्सेशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर ये कि अगर माननीय प्रेसिडेंट जी सच बोल रहे हैं कि उनकी सैलरी से टैक्स कट के मिल रहा है, तो फ़ौरन इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है और उनकी सैलरी का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। जब मैं रिसर्च कर रही थी इस पे, तो मुझे एक और न्यूज़ मिली जिसमें ये कहा गया है कि दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सैलरी से वाकई 30% कटौती हो रही है, लेकिन ये कटौती टैक्स के रूप में नहीं हो रही है। ये पैसा महामहिम ने स्वेच्छा से दान करने का फैसला पिछले साल मई में किया था। मैं जल्दी किसी भी न्यूज़ पे यकीन नहीं करती हूँ जब तक कि पूरी तरह जान न लूँ कि मैटर क्या है। फिर मैंने अपना ट्विटर ओपन किया और मैंने वहाँ प्रेसिडेंट सर का 14 मई 2020 का ट्वीट पढ़ा, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति भवन से पिछले साल 14 मई को ये जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति कोरोना संकट के मद्देनज़र
1 साल तक अपनी सैलरी का 30% हिस्सा दान करेंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन के खर्चों में से कटौती की बात भी कही गई थी। यही वजह है कि हमारे प्रेसिडेंट जी को 1 साल से 30% सैलरी कट कर मिल रही है। व्हाट इज़ दिस? तो फिर प्रेसिडेंट सर ने ये क्यों कहा कि वो टैक्स दे रहे हैं और उनकी सैलरी से 30% कट रहा है? और अगर उनकी सैलरी से 30% दान देने की बात को सच माना भी जाए तो भी 5 लाख का 30% 1,50,000 होता है। यानी कि यहाँ भी प्रेसिडेंट सर की 2.75 लाख कटने वाली कही बात गलत साबित हो रही है। अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए तो जांच करवानी ही चाहिए। आखिर हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी की सैलरी का सवाल है। आम जनता को तो इग्नोर कर देते हैं लोग, बट बात यहाँ प्रेसिडेंट की है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? अपनी बात कमेंट में ज़रूर से लिखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और अवेयर रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।